वजीर आजम की जानिब से BAP और MQM पाकिस्तान को मजीद वजारतें देने का फैसला कर लिया गया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 2 वजारतें जबकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से हस्बे वादा एक वजीर मजीद विफाकी काबीना में शामिल करने का इम्कान। इंसदाद मंशियात अदालत लाहौर में राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस की समाअत। राना सनाउल्लाह समेत दीगर मुल्जिमों पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। एक मुल्जिम कोरोना के बायस पेश न हो सका। केस की समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं ईद के बाद लॉन्ग मार्च करेंगे, हुकूमत को चलता करेंगे, मुल्क पर मुसल्लत टोले से कौम को निजात देंगे, कौम और मुल्क को हुकूमत से आजादी देकर रहेंगे, कुर्बानी की ईद से पहले इनकी कुर्बानी करेंगे। लॉन्ग मार्च का मनसूख होना गलत हुआ है। गैर जमहूरी और गैर आईनी टोले के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे। नून लीगी रुकन कौमी असम्बली जावेद लतीफ के खिलाफ बगावत के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज। मुकदमा लाहौर थाना टाउनशिप में दर्ज किया गया। मुकदमा टाउनशिप के रहायशी जमील सलीम की मुद्दत में दर्ज किया गया। जावेद लतीफ ने अपने बयान से अवाम में खौफ और हरास फैलाया। जावेद लतीफ ने हुकूमत और रियासती इदारों के कोरोना के बाद जारी SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर। मूजी वायरस 24 घंटों में मजीद 42 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 13,799 हो गई। मजीद 3,876 अफराद में वायरस की तशखीस। 6,23,135 अफराद में कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 5,79,760 सेहतयाब। 27,000 मरीज जेर इलाज। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट। आज और कल मार्केटें और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। अशाए खुर्दोनोश की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स खोलने की इजाजत होगी। रात 10 बजे के बाद आउटडोर पर पाबंदी होगी। दुनिया भर में कोरोना से 27,13,000 हलाकतें, 12 करोड़ 28 लाख मरीज। अमेरिका में 5,54,000, ब्राजील में 2,90,000, भारत में 1,59,594, मेक्सिको में 1,97,219, रूस में 94,267, फ्रांस में 91,700, बर्तानिया में 1,26,000 और सऊदी अरब में 6,596 अमवात हो चुकी। पंजाब हुकूमत और लेडी हेल्थ वर्कर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। लेडी हेल्थ वर्कर्स का 8 रोज बाद धरना खत्म करने का ऐलान। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने 12 मार्च को एहतजाज शुरू किया था। लेडी हेल्थ वर्कर्स की अपग्रेडेशन के मामले पर राजा बशारत की सरबराही में कमेटी कायम। रहनुमा हेल्थ वर्कर्स कहती हैं हुकूमत ने अपग्रेडेशन का मुतालबा मान लिया है। सियालकोट मोटरवे जाती केस का फैसला महफूज कर लिया गया। आज सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ट्रायल के दौरान 40 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को हतमी दलाइल के लिए आज तलब कर रखा है। शर्ह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक का मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। खाम तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा देखा गया है। बिजली, चीनी और गंदम की कीमतों से महंगाई भरी है। मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं मुल्क की मईशत दुरुस्त समत जारी है। आलमी मुआशी इदारे पाकिस्तान की मईशत से मुतमईन है। अपोजिशन का मईशत से मुतल्लिक मनफी प्रोपेगेंडा बुग़ज़ और अनात की वजह से है। NRO दिलाओ इत्तेहाद मुल्क में जमहूरी अमल को सबोताश करने में सरगर्म है। IMF और मॉडीज के मुताबिक अगले साल GDP ग्रोथ 4% से ज्यादा हो सकती है। मईशत के लिए किए गए दुरुस्त फैसलों के मुस्बत नताइज मुरतब हो रहे हैं। IMF की शर्त पर अमल। हुकूमत का 140 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी गई। विफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दी।
वजीर आला पंजाब से सूबाई वुज़रा अरकान असम्बली की मुलाकातें, मुंतखब नुमाइंदों के हलकों के मसाइल के हल के हवाले से बातचीत। कहा, साबिक हुक्मरानों ने अपने दौर में नुमाइशी मंसूबे शुरू किए, शोबाजी वाले मंसूबे सफेद हाथी बनकर खजाने पर बोझ बने। आप कहते हैं 30 साल से मुल्क का पैसा लूटा गया, अपनी कारकर्दगी पर क्या कहेंगे? रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। कहा, आपने 3 साल में क्या किया? आप कौम को जवाब दे हैं। हमने चोरी की तो ये साबित करें। बबलू डब्लू कौम को गुमराह नहीं कर सकेंगे, मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान के तंजियावार। कहा, पीडीएम एक दूसरे में कील ठोकने में लगे हैं, नैब को प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान एनआरओ कभी नहीं देंगे। पीटीएम में कोई फूट नहीं, नाअहल हुकूमत को आईनी तरीके से हटाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का दबंग रद्द-ए-अमल। कहा, वो दिन दूर नहीं जब वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च करने की बात कहीं नहीं हुई। यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 22 मार्च को समाअत करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील। NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन। पीटीआई ने अमजद आफरीदी को टिकट जारी कर दिया। नून लीग ने मुफ्ता इस्माइल को मैदान में उतारा है। रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत का खदशा। यूटिलिटी स्टोर्स के पास एक हफ्ते का स्टॉक रह गया। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम के मुताबिक मजीद 40,000 मेट्रिक टन चीनी की मकामी शुगर मिल से खरीदारी का टेंडर जारी कर दिया है। बर वक्त चीनी ना खरीदी गई तो रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फराहमी मुश्किल हो जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफगान हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। 2 तरफा ताल्लुकात और अफगान अमल पर तबादला ख्याल किया गया। आलमी वबा कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी। इस हवाले से जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल का कहना है कि दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना होगा।